बांग्लादेश के हालिया आम चुनाव केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक बिसात पर एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ साबित हुए हैं। शेख हसीना के पतन और 18 महीनों की अंतरिम सरकार के बाद हुए इन चुनावों में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी भारी बहुमत के साथ सत्ता के गलियारों में वापसी कर रही है। ये जीत न केवल बीएनपी के लिए एक नया अध्याय है बल्कि पड़ोसी देशों विशेषकर भारत के लिए अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने का एक कड़ा संदेश भी है। दुनिया भर की निगाहें अब ढाका पर टिकी हैं कि नई सरकार का रुख पड़ोसी पहले की नीति पर होगा या वो नए रणनीतिक साझेदारों की तलाश करेगी। भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की जीत पर तारिक रहमान को बधाई देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी का ये संदेश कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि अब तक भारत अपनी बांग्लादेश नीति के लिए पूरी तरह शेख हसीना पर निर्भर था, जिसे अब एक रणनीतिक भूल के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि सुरक्षा का वो कवच है जिसकी सीमाएं संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों से लगती हैं। ढाका में होने वाली छोटी सी हलचल भी भारत की आंतरिक सुरक्षा और व्यापारिक गलियारों को प्रभावित करती है। मोदी सरकार की वर्तमान सक्रियता संकेत दे रही है कि वो अवामी लीग के बाद पैदा हुए शून्य को भरने और बीएनपी के साथ व्यावहारिक एवं विश्वसनीय संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका। पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका ने इस राजनीतिक परिवर्तन में आर्थिक कूटनीति का नया दांव खेला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कच्चे माल से बने बांग्लादेशी वस्त्रों पर जीरो टैरिफ की घोषणा कर भारत के कपड़ा उद्योग के लिए कड़ी चुनौती पेश कर दी है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है और अमेरिका का ये कदम उसकी अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने जैसा है। अमेरिकी मीडिया का मानना है कि इस कदम से न केवल बांग्लादेश की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि इस क्षेत्र में भारत का आर्थिक वर्चस्व भी प्रभावित होगा। अमेरिका का ये रुख साफ करता है कि वो दक्षिण एशिया में एक स्वतंत्र और मजबूत बांग्लादेश को उभरते हुए देखना चाहता है जो किसी एक शक्ति केंद्र पर निर्भर न हो। चीन और पाकिस्तान। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में अपनी पकड़ को बेहद मजबूत किया है। बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन न केवल बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है बल्कि उसने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। तिस्ता नदी जल प्रबंधन और मोंगला बंदरगाह जैसी परियोजनाओं में चीन की बढ़ती भूमिका भारत के लिए चिंता का विषय है। वहीं पाकिस्तान के साथ संबंधों में आया हालिया सुधार भी चौंकाने वाला है। 1971 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच सीधा व्यापार और सैन्य संवाद बहाल हुआ है। ये बदलाव संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति को किसी एक ध्रुव तक सीमित नहीं रखना चाहता और वो अपनी सुरक्षा एवं व्यापारिक जरूरतों के लिए नए विकल्पों को प्राथमिकता दे रहा है। बांग्लादेश का रुख। बीएनपी के नेतृत्व वाली भावी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि उसकी विदेश नीति किसी देश के प्रति विशेष झुकाव रखने के बजाय बांग्लादेश के हितों पर केंद्रित होगी। बीएनपी नेता ज़ेबा अमीना खान के बयानों से स्पष्ट है कि वे भारत के साथ दोस्ती तो चाहते हैं लेकिन पारस्परिक सम्मान की शर्त पर। उनके लिए सीमा सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे साझा चिंता का विषय है जिन्हें वो मिलकर सुलझाना चाहते हैं। हालांकि शेख हसीना का भारत में होना और उनका प्रत्यर्पण एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बन सकता है। बांग्लादेश की नई सरकार ये संदेश दे रही है कि वो किसी का पॉलिटिकल मोहरा बनने के बजाय अपनी युवा जनसंख्या की आकांक्षाओं और संप्रभुता को सर्वोपरि रखेगी। भौगोलिक रूप से इंडिया लॉक्ड होने के बावजूद बांग्लादेश अब वैश्विक राजनीति के मानचित्र पर अपनी स्वतंत्र पहचान और सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने की ओर अग्रसर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.